डीपीपी डिज़ाइन प्रोसेस एंड पर्सपेक्टिव कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक एडवांस का अभी तक हमारे पास में कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, कोई भी इंटरनेट पे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। बुक लाइक शिवानी, हाँ वो भी अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो अगर आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो आ जाओ, तो इस वीडियो में कंटिन्यू रहना। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं डीपीपी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको पढ़ के तुम सिर्फ पास नहीं हो जाओगे, अरे तुम फोड़ दोगे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो ये आ गए हम अपनी स्लाइड्स पे। ये हमारा 304 इसका सब्जेक्ट कोड है अकॉर्डिंग टू RJPV। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट, मतलब यूनिट 1 to 5 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट से बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और यूनिट 5 के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि यूनिट 5 उनको टफ लगता है, तो अगर ऐसा है तो फिर आपको यूनिट 5 के जो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो बिल्कुल एंड तक बने रहना। तो आप वो यूनिट 5 के अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बस पढ़ लिए, उतना भी पढ़ लिया, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन फंसेगा उसमें से तो फिर आप आराम से निकाल लोगे। देखो न्यू सब्जेक्ट है तो किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का पेपर सेट होगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट 1 में मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं। मतलब ये 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपने इतना पढ़ लिया है, मतलब ऊपर से भी इसका थोड़ा सा ज्ञान ले लिया है, तो आप इसको आराम से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना और बाकी मैं ट्राई करूँगी। अगर इस पर अच्छे कमेंट्स, अच्छा मेरे को रिस्पांस मिलेगा इस वीडियो पे, आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि मुझे अच्छा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, तो फिर मैं आपके लिए एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले आऊँगी इस यूनिट 1 के लिए। ठीक है, तो चलो यूनिट 1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन इन सोसाइटी। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, इसका रोल क्या है, आप ये सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हो। लाइक ग्राफिक पहले आप बताओगे, डिफाइन करोगे ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, उसके बाद आप उसमें जो पूछा गया है रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है। अब जैसे आप इसमें कुछ भी एग्जाम्पल, अब पूरी ग्राफिक डिज़ाइन की ही ये यूनिट है तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, कंपनी के लोगो बना सकते हो। हाँ, और डायग्राम वगैरह के बात आती है तो आप किसी कंपनी का लोगो ऐसा एग्जाम्पल में बता सकते हो। ठीक है, और बाकी फ्लो चार्ट के थ्रू आप इसको थोड़ा सा ऐसा डेकोरेटिव बताओगे। आप डिज़ाइन के स्टूडेंट हो तो आप थोड़ा सा डिज़ाइनिंग अपनी कॉपी में भी थोड़ा क्रिएटिविटी रखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन जो रहेगा वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और इसमें से मैं बता दूँ रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन इन सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये डेफिनेशन तो बिल्कुल से याद कर ही लेना। ऑल्सो एक्सप्लेन वेरियस डिज़ाइन थिंकिंग स्टेजेस। ठीक है, अब देखो हर किसी के लिए इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि से अभी इसका कोई भी बुक रिलीज़ नहीं हुआ है, कुछ भी हमें पैटर्न पता नहीं है इसका क्या है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ो, अपने हिसाब से आंसर्स रेडी करो जहाँ से भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं। मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगी कि इसका सॉल्यूशंस आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस सारे ग्राफिक डिज़ाइन से ये रिलेटेड है और ये यूनिट बहुत छोटी है। अगर आप बोलोगे तो फिर मैं इसका एक फुल लेंथ वीडियो भी ले आऊँगी जल्दी से। ठीक है, लेकिन कमेंट करने पड़ेंगे उसके लिए। अब ये यूनिट 1 है। ठीक है, यूनिट 1 में मैं बता रही हूँ इसका ये जो कलर वाला, कलर सिम्बोलिज्म, एक्सप्लेन वेरियस बेसिक ग्राफिक डिज़ाइंस, अब कलर थ्योरी, कलर थीम्स, इसमें जितना भी है वो पढ़ लो इस यूनिट में। मुझे लगता है कि वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी ये 6 क्वेश्चंस तो तुमको करने ही हैं। ठीक है, ये सारे 6, मतलब 6 ही तो हैं यार, अब इतना भी नहीं कर सकते क्या, आए कर लो यार। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस तो तुम्हें पढ़ने ही है। कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं एंड में बताऊँगी, पेशेंस रखो। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। ठीक है, इंस्पेक्टिंग डिसाइडिंग विजुअल एलिमेंट्स फॉर डिज़ाइन थिंकिंग, ओके, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमारा आता है यूनिट 3। देखो यूनिट 3 होता है HTML CSS और इसमें बेसिक जावास्क्रिप्ट है, वो छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें यूनिट 4 में पढ़नी है। ठीक है, तो वो चीज़ है।
तो देखो HTML बहुत ईजी है, ठीक है। HTML के जो भी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं वो मैंने तुमको एक शॉर्ट वीडियो में बता दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो देख लेना। तो सारे जितने भी HTML के टैग्स हैं वो मैंने तुमको बता दिए, ठीक है। अब बात आती है इसका आपको इसमें क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है। तो देखो ये भी बहुत छोटी यूनिट है, इसमें आपको बस डेफिनेशंस देखनी है और वो कौन सा टैग किस लिए यूज़ होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, मतलब ये पूरी यूनिट ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं चाहती, और जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें से जेड इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट तो यूज़ हो सकता है, मतलब आ सकता है उसमें, ठीक है। और बाकी यूनिट 4 में जावास्क्रिप्ट है, हो सकता है कुछ लोगों को ये अभी नहीं पढ़ा हो, कुछ नहीं, मतलब जावास्क्रिप्ट का अभी नॉलेज ना हो। मैं कह रही हूँ तुम बस डॉम पढ़ लो, ठीक है। वैसे तो ये मतलब यूनिट इजी भी है, पर अगर जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो फिर तुम HTML CSS मतलब यूनिट 3 अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और बाकी जावास्क्रिप्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि डेफिनेशंस देख लो। ये है यूनिट 5 की, जो कि बहुत टफ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। देखो यूनिट 5 जो हमारा यूनिट 2 एंड 3 है, उसी से मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, पर उसको यूज़ करके ही हम इस यूनिट को सीख सकते हैं। लेकिन देखो ये यूनिट अभी क्योंकि हमारे पास में बहुत कम टाइम है, तो हम इस यूनिट में अगर सिर्फ ये 4 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ फोड़ देंगे। अब देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एग्ज़ाम अच्छा ही सेट हो। अब न्यू ब्रांच है तो हमें पता नहीं है ना कि पेपर कैसा आने वाला है, मतलब सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस देंगे वो लोग या फिर प्रोग्राम देंगे, है ना। मतलब ऐसा कोड भी पूछ सकते हैं ना, जैसे DSA में आया था, ठीक है। और हाँ यही चीज़ें हैं, ठीक है। और PHP MySQL में हाँ उसमें तो एल्गोरिदम्स देखने ही पड़ेंगे, स्टेप्स देख लो, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।